हरि ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विविम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेहम्। प्रिय सज्जनों, देखिए, आज एक सुंदर प्रसंग है कि भगवान भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी कब पड़ा। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि नीलकंठ नाम पड़ा भोलेनाथ का, और अब आज मैं इसको थोड़ा सा इस पर विचार करने जा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा। तो देखिए दोस्तों, एक तारक नाम का असुर था। तारक, तो उस तारक नाम के असुर के 3 पुत्र हुए। तो उसका एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम विद्युन्माली और तीसरा था कमल लोचन। तो ये 3 पुत्र हुए थे तारकाक्ष के। और महाराज देखिए, उन तीनों पुत्रों ने, जो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमल लोचन, जो है तारक के पुत्र थे, इन्होंने इतना महान घोर तपस्या की। तो तपस्या में एक बड़ी सुंदर बात याद आई कि तपस्या, जो दानव लोग होते हैं, ये सबसे अधिक तपस्या करती है और ये तपस्या से हटते नहीं है। एक कष्ट को सबको सहन कर जाते हैं, और देवताओं की सबकी अपेक्षा। तो इन तीनों भाइयों ने बड़ा घोर तप किया, और तप करने के बाद में इन्होंने ब्रह्मा जी को, जो चारों वेदों के ज्ञाता, इन्होंने वेदों का चारों मुंह से ऐसा बताया है कि वर्णन किया है, और भगवान भोलेनाथ को जो है दोनों को प्रसन्न कर लिया महाराज, इन तीनों ने। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रसन्न हुए और इन्होंने कहा कि भाई वरदान मांगो। तो उनने वरदान में जो है और अंतरिक्ष के 3 पुरों का अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकार, 3 पुरों का अधिकार मांगा, तो इन्होंने, भगवान ने कहा तथास्तु। तो जब ये तीनों पुरों का अधिकार जब इनको मिल गया, तो दोस्तों वो इतने अधिकार में इतने उन्मत्त हो गए, इतने डूब गए, इतने मदमस्त हो गए कि फिर भी जो है तीनों जो भाई थे असुर, और अनेक प्रकार के उपद्रव जो ताकों करने लगे, अत्याचार करने लगे। और इसलिए बताया है कि उनके उपद्रव से, उनके अत्याचारों से, जैसे रावण का अत्याचार बढ़ाता कि गांव गोठ पुर आग लगावे, जहाँ पर गौ गाय के खिड़क मिलते, ब्राह्मण मिलते, तो उनको सबको परेशान किया जाता था। उसी प्रकार इन्होंने भी इसी प्रकार उपद्रव चालू किया। तो इससे पूरा विश्व कांपने लगा, और देवता लोग पीड़ित उठे। आदमी की तो बात छोड़िए, देवता लोग भी उनके पीड़ित होने लगे। तब जाकर के महाराज अंत में सब देवता लोग इकट्ठे हुए, एक बार सबने बैठ करके मीटिंग की, और कह रहे हैं कि उस सभी देवताओं की मीटिंग की अध्यक्षता विष्णु भगवान ने की। उसमें अध्यक्ष विष्णु भगवान को बनाया गया। उसमें सभी लोग थे। सबने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो कहने लगे, देखिए कि अब इस समय हमको इस राक्षसों से मुक्ति इनसे केवल भोलेनाथ दे सकते हैं। तो अब तो भोलेनाथ का यहाँ पर स्तवन किया जाए, उनका जो है यहाँ पर आह्वान किया जाए, और भोलेनाथ आएंगे तभी हमारा कष्ट दूर होगा। तभी तो महाराज इतने बार जब सब लोगों ने बैठ करके प्रेम से कहा गया है कि भगवान देखिए, पूजा भजन से नहीं प्रसन्न होते, भगवान प्रेम से होते हैं। कहा गया है कि प्रेम से प्रकट होत में जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र सुजाना। तो प्रभु व्याप सब जगह है, कण कण में है, लेकिन सच्चा मन, सच्चा प्रेम जब परमात्मा देख लेते हैं कि इनकी सच्ची भावना है, हमारे अंदर लौ लगी हुई है, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब सभी देवताओं ने एक मन से और बड़े दुखी स्वर में उनको जब पुकारा, तो भोलेनाथ वह प्रसन्न प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के महाराज फिर भोलेनाथ से उनका युद्ध हुआ है तीनों भाइयों से, और उनने जाकर के एक ही बाण में तीनों पुरों का विध्वंस कर दिया। एक बाण से ही तीनों पुरों को नष्ट किया, और तीनों भाइयों का जो है, तीनों जो राक्षस थे, 3 नाम बताए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमल लोचन, इन तीनों का संहार किया। तो महाराज
तारक के तीनों पुत्रों का जो संहार किया, इसी कारण से इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। तारक असुर समर जिन मारा, माने तारकासुर नाम का जो राक्षस है, इनको जो है युद्ध में मारा, तब से नाम मारा जा करके इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। इस प्रकार से सज्जनों, अगर आपको भोलेनाथ का वीडियो, अगर इनकी जो कहानी है, ये सुंदर प्रसंग है, अच्छा लगा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय महादेव।